कम संसाधनों की वजह से यहाँ छोटी प्रजातियां विकसित हुईं। लेकिन बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टापू है। क्या यह मुमकिन है कि अफ्रीका के बिग कैट्स जैसे ताकतवर शिकारियों के नहीं होने की वजह से यहाँ हाथियों का आकार छोटा हो गया? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। ये अपने दूसरे रिश्तेदारों से भले ही कुछ छोटे हों, तब भी इनका वजन कुछ टन तक होता है और ये रोज 150 किलो तक हरियाली चखते हैं। ये जंगल में खुली जगह बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं ताकि रोशनी जमीन तक पहुंचकर नई बढ़त शुरू कर सके। बीजों को पनपने के लिए धूप की जरूरत होती है। लेकिन पहले ये भूखा सुअर अपना पेट भर ले। बोर्नियो के बियर्डेड पिग्स के लिए ये गिरे हुए फल किसी दावत से कम नहीं। ये हमेशा पेड़ों पर नजर रखते हैं और गिबन्स और मैकैक्स का पीछा करते रहते हैं। इन्हें इंतजार रहता है टपके हुए फलों का। इधर सुमात्रा में एक और छोटा दुर्लभ मैमल जंगल में घूम रहा है, एक गैंडा। अफ्रीका का व्हाइट राइनो सुमात्रा की इस प्रजाति से 2/3 ज्यादा भारी होता है। अलग थलग से भी आकार में यह अंतर आ सकता है। किसी जमाने में जब समुद्र का जल स्तर कम था तो सुमात्रा जमीनी पुलों से मलेशिया की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था। गिरे हुए फलों को खाने से फुर्सत मिलने पर यह खुद को ठंडा करने के लिए छिछले जलकुंडों में लौटता रहता है। यह आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन विलुप्त वुली राइनो फैमिली का यह आखिरी रिश्तेदार है। इस पूरे इलाके के वर्षा वनों के जानवरों के लिए इतने अहम हैं कि वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जानवरों की प्रजातियों की संख्या और उनके आकार का सीधा रिश्ता इस बात से है कि उस जंगल में कितने फल होते हैं। जहां भी कोई फल गिरता है वहां सही हालात में कोई पेड़ उग सकता है। लेकिन गर्म इलाके के वर्षा वनों में पोषक पदार्थों की कमी रहती है। कामयाब होने के लिए फलों वाले पेड़ों और लताओं को ऊपर से मदद की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा फल वाले पेड़ों के नीचे जानवरों का ढेर सारा मलमूत्र भी जमा होता रहता है। ये टापू भूमध्य रेखा पर है, इसलिए यहाँ की बेहद गर्म आबो हवा की वजह से सब कुछ बहुत तेजी से सड़ता है। ये प्रक्रिया शुरू होती है डंग बीटल से। ज्यादातर पोषक पदार्थ मिट्टी की पतली ऊपरी परत में रिसाइकिल होकर वापस पेड़ को मिल जाएंगे। वर्षावन में मिट्टी की ऊपरी 15 से 20 सेंटी गहराई में नहीं जाती। उनकी मजबूत जड़ें जंगल की जमीन पर आगे फैलकर सड़ते हुए पत्तों की परत के नीचे छोटी छोटी जड़ें फैलाती रहती हैं। बोर्नियो की छिछली मिट्टी में पोषक पदार्थ हासिल करने की होड़ ने पेड़ पौधों को अनोखे तरीके से विकसित होने और ढलने पर मजबूर कर दिया है। 1 मीटर चौड़े रेफेलिसिया के फूल दुनिया के सबसे बड़े अकेले फूल हैं। अपनी तेज गंध की वजह से इन्हें कॉर्प्स फ्लावर भी कहा जाता है। ये दागदार पंखुड़ियां सड़ते हुए मांस जैसी दिखती हैं और हल्की सी गर्मी में फैलती अपनी बदबू की वजह से इस पर मक्खियों की भरमार हो जाती है, जो इसका पॉलिनेशन करती हैं। ये एक परजीवी पौधा है। जड़ या पत्ते नहीं होने की वजह से ये अपने परपोषी के अंदर छिपकर विकसित होता है और सिर्फ कली के बाहर आने और मोटी मोटी विशाल पंखुड़ियों के खिलने पर ही नजर आता है।
परपोषी के रूप में ये एक लता को चुनता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा धूप हासिल करने के लिए पेड़ों की फुनगियों उतारती है। यहाँ डिप्टेरोकार्प की 287 प्रजातियां हैं। पूरब में महज 80 किलोमीटर दूर सुलावेसी के सूखे टापू पर इनकी 10 से भी कम प्रजातियां हैं। समझा जाता है कि डिप्टेरोकार्प्स बहुत नम आबोहवा में ही पलते बढ़ते हैं, जहां सूखा मौसम 4 महीने से भी कम समय का होता है। हर जगह चरने वाले छोटे छोटे जीव मौजूद हैं, जो हरियाली से अपना पेट भरते रहते हैं। लेकिन कुछ पौधों ने अपने बचाव के लिए जहरीले पत्ते विकसित कर लिए हैं। पौधों के जहर से बेअसर रहने वाले कुछ कैटरपिलर्स बड़ी चालाकी से इन केमिकल्स को अपने शरीर में जमा करके खुद भी जहर बन जाते हैं। भोजन श्रृंखला में और ऊपर मौजूद परिंदों को खाने के लिए कीड़ों का चुनाव सावधानी से करना पड़ता है। अनोखे पैटर्न्स और चमकीले रंग शिकारियों को दूर रहने की चेतावनी देते हैं। जंगल की जमीन पर बिखरे पत्ते कुदरत में रिसाइकलिंग करने यहां अपनी भारी तादाद की वजह से चींटियां सब पर हावी रहती हैं। इन लाल चींटियों की हिम्मत देखिए, ये छिपकली के मुंह से खाना चुरा रही हैं। लेकिन ये कब तक बर्दाश्त करे? चींटियों की दुनिया में भी कुछ बड़े जीव हैं। पॉलीरेकिस अपने पड़ोसियों के मुकाबले काफी बड़ी हैं। ये बड़ी चींटियां अकेले ही खाना ढूंढती हैं, लेकिन एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने के लिए केमिकल्स का आदान प्रदान करती हैं। इनके आने जाने के लिए ये लताएं हाईवेज की तरह हैं, जो इन्हें फटाफट ऊंचाई तक पहुंचा देती हैं। जंगल की जमीन पर रोशनी कम होने की वजह से कुछ पौधे काफी ऊंचाई पर पेड़ों की टहनियों पर पनपते हैं। भी कई किस्में हैं। गौर से देखें तो यहां सिर्फ ऑर्किड नहीं है, यहां कोई लेकिन जल्दी ही एक सही शिकार आ गया, एक तितली। बोर्नियो के घने वर्षावन में एक मैंटिस को इंतजार है अपने शिकार का। इसने पलक झपकते ही हमला किया। तितली छूट नहीं सकती क्योंकि मैंटिस की टांगों पर कांटों की कतार है। अगली बार खाना कब मिले कुछ पता नहीं, इसलिए ये इसका पूरा फायदा उठाएगी। बदकिस्मत तितली के सूखे पंखों को छोड़कर ये उसके बाकी सारे हिस्से खा लेगी।
ये कभी नहीं खत्म होने वाली लड़ाई है। इस जंगल का अस्तित्व भूमध्य रेखा पर अपनी खास जगह की वजह से है। इसे आकार देने वाली एक चीज है गर्मी और दूसरी बारिश। गर्म इलाकों के जंगल बारिश पैदा करने वाली मशीनों की तरह हैं। एक बेयर कैट या बिंटुरोंग असल में बिल्ली नहीं बल्कि सिवेट की रिश्तेदार है और ये अपने बच्चे को छिपाने के लिए ले जा रही है। भूमध्य रेखा के पास के जंगलों में लगभग हर दिन बारिश होती है। दुनिया के गर्म इलाकों के इन सबसे पुराने वर्षा वनों में साल भर में औसतन 3 मीटर बारिश होती है। दिमागदार ओरंगुटैन्स बड़े बड़े पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। इनके बाल वाटरप्रूफ नहीं होते, इसलिए छतरी बहुत जरूरी है। यहां अक्सर दोपहर में तापमान बढ़ने पर बारिश होती है, जिससे जीव जंतुओं की भरमार वाले छोटे बड़े जलकुंड भर जाते हैं। यहां भी जंगल के नदी नालों में रहने वाले सबसे छोटे जीवों के बीच जद्दोजहद जारी है। गर्म इलाकों के पेड़ों की 90% प्रजातियां अपने फूलों के परागण या बीजों को दूर दूर तक फैलाने के लिए जड़ों पर निर्भर करती है। इस रिश्ते को परस्पर निर्भरता यानी म्यूचुअलिज्म कहते हैं। कुछ जीवों ने सबसे अच्छे फल में राइनोसेरोस और हेलमेटेड हॉर्नबिल्स सबसे अच्छे अंजीरों तक पहुंचने के लिए बने हैं। इनकी लंबी चोंच फल तक पहुंचने के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन ये इतनी लंबी है कि इन्हें गले के अंदर लुढ़काना पड़ता है। जल्दी ही कुछ और जीव यहां पहुंचने वाले हैं। गिबन्स का एक झुंड इधर आ रहा है। इन्हें दावत में जबरन कूद पड़ने वाला कहना नहीं होगा। पास के एक डिप्टेरोकार्प से गिबन्स को अंजीर के इस पेड़ पर छलांग लगाने के सही लॉन्च पैड मिल गया। हेलमेटेड हॉर्नबिल फटाफट निकल गए। राइनोसेरस हॉर्नबिल भी जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते कुछ और। अब खाने का दूसरा दौर शुरू हो गया और गिबन्स अजनबियों को बर्दाश्त नहीं करते।